स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सडौरा कस्बे में हुई लूटपाट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सीआईए 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 15 दिसंबर 2025 को सडौरा पुलिस को सूचना मिली थी कि सडौरा बाजार में स्थित दुकानदार विनोद कुमार की दुकान पर कुछ युवकों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना के आधार पर सडौरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये 8 नकाबपोश युवक हथियार लहराते हुए आए, दुकानदार को धमकी दी और उसके साथ लूटपाट करके वहां से फरार हो गए। सभी के सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इनको गिरफ्तार किया है। देख सकते हैं जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये इस प्रकार की वारदात को पहली बार अंजाम दिया है। तो पहले इन्होंने ऐसी कोई आपराधिक घटना नहीं की, ना ही किसी गैंग से इनका कोई रिश्ता नाता है, लेकिन पुलिस अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और देख रही है कि कहीं किसी गैंग से तो ये नहीं जुड़े हुए हैं। पकड़े गए सभी 8 आरोपियों की पहचान हो गई है, जिसमें सढौरा के 3 हैं, जिनमें कार्तिक उर्फ पहाड़ी, हर्ष कुमार एवं रोहित कुमार जो कि सढौरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा निखिल व हर्ष निवासी गांव भट्टूवाला, मोहित निवासी गांव संधाया, गुरप्रीत निवासी चंगनौली व दलीप निवासी हड़तान के रूप में इनकी पहचान हुई है। एक आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं वो पकड़े गए आरोपी जो कि इस वक्त सीआईए 1 के द्वारा प्रेस के सामने ये प्रदर्शित किए गए। तो देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी में इन सभी आरोपियों को पकड़कर लाया गया है। तो आप इनको देखेंगे तो फिलहाल तो जैसे ये नकाबपोश में आए थे, वारदात का अंजाम दिया था, उसी प्रकार से फिलहाल इनकी शक्ल सूरत कोई ना देखे तो इनकी पहचान को अभी गुप्त रखने के लिए इनको अभी नकाब में ही लाया गया है। अब देखेंगे कि एक एक करके युवकों को अब उतारा जाएगा ताकि प्रेस के सामने भी इनको लाया जा सके। सीआईए 1 की टीम अब इनको एक एक करके युवकों को उतार रही है। मात्र 19 से 21 वर्ष की आयु के युवक हैं ये। केवल मौज मस्ती के उद्देश्य से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। किसी को मारने पीटने के उद्देश्य से नहीं गए थे और केवल एक मौज मस्ती या फिर कुछ नए हथियार खरीदें जाएं। तो पहली ये वारदात थी, जैसे ये कह रहे हैं। इससे पहले कोई भी वारदात इन्होंने नहीं की थी, ना ही कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ दर्ज है। तो सीआईए 1 यमुनानगर की टीम के द्वारा ये आप देख सकते हैं प्रेस के सामने इनको प्रदर्शित किया गया है। आरोपियों ने बताया कि वे सभी आईटीआई में एक साथ पढ़ा करते हैं और आपस में दोस्त हैं और मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई जिनका मास्टरमाइंड इसका कार्तिक और पहाड़ी था। और जैसे मैंने बताया केवल मौज मस्ती व नए हथियार खरीदने के लिए इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। जब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था तो ये हथियारों से लैस थे। इन बदमाशों ने पहले तो ग्राहकों को धमकाकर दुकान से बाहर किया और फिर गले में पड़े 7-8 हज़ार रुपये लूट लिए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद भी सभी बदमाश हथियारों को हवा में लहराते हुए वहां से फरार हो गए थे। यह सभी वारदात सीसीटीवी रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने दुकान के मालिक विनोद कुमार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस के मुताबिक इन्हें तुम्बी गांव के आसपास के इलाके में ही इनको पकड़ा गया है। केवल मात्र मौज मस्ती की चाह और उसके लिए पैसे की ज़रूरत, इस ज़रूरत के कारण से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो सबक सभी के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए, किसी प्रकार से इस प्रकार से कोई वारदात ना करें। कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी धरपकड़ हो जाती है। तो इस बारे में डीएसपी रजत गुलिया ने क्या बताया? जी सर। दिनांक 15/12/2025 को हमें सूचना मिली थी कि सडौरा बाजार में एक विनोद कुमार की दुकान है, वहाँ पर कुछ युवकों ने आके लूटपाट करी है, जिसके बाद मुकदमा नंबर 240 सडौरा में दर्ज करा गया था। श्री कमलदीप गोयल जी एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारी सीआईए 1 की टीम राजकुमार जी के नेतृत्व में इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें 8
युवकों को अरेस्ट करा गया है, जो कि विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं यमुनानगर में। 2 युवक सढौरा के रहने वाले हैं, कार्तिक उर्फ पहाड़ी और हर्ष कुमार, रोहित कुमार, ये तीनों सढौरा के हैं। निखिल और हर्ष, एक और हर्ष हैं इसमें, जो गांव भट्टूवाला के रहने वाले हैं। मोहित गांव संधाया से हैं, गुरप्रीत चगनोली से हैं और दलीप हड़तान माजरी से हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है वो यह बात सामने आई है कि ये इनकी फर्स्ट टाइम ही इन्होंने ऐसा क्राइम करा था। बाकी फिर भी हम इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसे खंगाल रहे हैं। इन सभी को गांव तुम्बी से अरेस्ट करा गया है, जो कि सढौरा में पड़ता है, और अभी इनको हम पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। सर, वारदात का तरीका काफ़ी लगता है, कुछ वेपन्स भी थे धारदार जो साफ दिखाई दे रहे हैं सीसी फुटेज में। जी, इन्होंने देखिए उस टाइम इन्होंने एक अटैक भी करने की कोशिश करी थी, और जब दुकानदार ने थोड़ा सा रिटेलिएट करा तो ये पीछे झिझक भी गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको इस संबंध में बताया था कि ये फर्स्ट टाइम जो इन्होंने हमें बात बताई है कि हम पहली बार कोई ऐसा प्रकरण करने जा रहे थे। ये हार्डन क्रिमिनल्स नहीं थे। तो किसी कोई प्लानिंग से कोई इंस्पायर्ड हैं ये अभी देखिए जो गैंग का कनेक्शन है, ऐसी कोई बात सामने अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम इनको पुलिस रिमांड में लेके जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं, जिस गांव जो भी इनके संबंधित थाने हैं, वहाँ से भी इनका सब सारा रिकॉर्ड चेक करा जाएगा। सर, ये क्या सभी बालिका हैं या नाबालिग? नहीं, ये सभी वाले, कितनी उम्र होगी सर? ये लगभग अराउंड सभी 20-21 साल के एज ग्रुप के। तो तुम्बी में सारे इकट्ठे वो कोई प्रोग्राम प्लान बना। तो जैसा कि आपने डीएसपी रजत गोलिया से सुना कि इस बारे में अभी जहाँ जहाँ जिस गांव इलाके से ये युवा हैं उनके थाने से सारा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा कि कहीं कोई आपराधिक मामला पहले से ही दर्ज तो नहीं, या फिर कोई किसी और बड़े गैंग से इनका कोई संबंध तो नहीं है। उसके बाद ही फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय आदि लिया जाएगा। फिलहाल तो पुलिस यही कह रही है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में यही लग रहा है कि ये इनका पहला आपराधिक मामला है। तो पहले आपराधिक मामले में ये धर दबोचे गए, तो हम तो यही कहेंगे कि इनकी खुशकिस्मत ही है कि ये पहले आपराधिक मामले में धर दबोचे गए और इनके हाथों से ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है, या फिर कोई और जान माल की ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो वरना और मजबूत धाराओं में जो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। तो इस प्रकार से ऐसी खबर से, जैसे मैंने पहले बताया, अन्य सभी युवाओं को, इस नई उम्र के युवाओं को तो सबक लेना चाहिए कि किसी प्रकार से कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए, जिसका अंजाम आपने देख ही रहा है कि इस प्रकार से ही हर गैर कानूनी कार्य का अंजाम होता है। वो पकड़े ही जाते हैं, फिर उनके खिलाफ एक कम से कम पहला आपराधिक मामला तो दर्ज ही हो जाता है और उनका रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है और समाज में बेइज्जती भी काफ़ी होती है, इज्जत के भी तार तार हो जाते हैं, माता पिता की इज्जत भी जो है खराब होती है और समाज में उनको फिर अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और यही कहेंगे कि ये लुटेरे थे, ये लुटेरे हैं, ये हमलावर थे, उन्होंने इस प्रकार से अंजाम दिया। तो ऐसा ही वारदात कोई भी युवा ना सोचें और समाज हित में ही हमेशा कार्य करें, क्योंकि यही कहा जाता है कि बुरे कार्य का नतीजा भी बुरा ही होता है। तो आपने देखा कि ये आठों के आठों आरोपी युवक चेहरे पर किस प्रकार से नकाब इनके लगाए हुए हैं और किस तरह ये गर्दनें झुकाव कर जो है नीचे डाउन करके बैठे हुए हैं। काफ़ी पछतावा इनको इस वारदात से है और ये लगातार पुलिस को कह रहे हैं कि आगे से इस प्रकार की वारदात नहीं करेंगे। खैर, अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इनको अपने रिमांड पर लेकिन इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद ही कोई अगली कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ही वही अपना समझा जाता है और वही फलता फूलता है। इस प्रकार से किसी और का पैसा किसी गैर तरीके से आप उसको चुराओगे तो उसका अंजाम इसी प्रकार से होगा। तो ऐसा सबक समाज के अंदर जितने भी अपने युवा हैं, किशोर अवस्था में हैं, सबको लेना चाहिए। आम व्यक्ति को भी लेना चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए जिसका इस प्रकार से परिणाम हो। इस घटना से यह भी सिद्ध हो गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस ने चंद दिनों में ही ये मामला सुलझा लिया और सीसीटीवी फुटेज ने बहुत जो इसमें मदद की है। तभी हम बार बार कहते हैं कि नगरपालिका प्रशासन से कि वो जगह जगह जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा लें। ये तो लोगों के अपने व्यक्तिगत सीसी कैमरे थे जिनकी मदद से इनकी पहचान की जा सके। तो हम चाहेंगे कि जहाँ जो मेन सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज वो कैमरे लगाए जाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी छोटी मोटी वारदात भी हो तो इस प्रकार से वो ट्रेस की जा सके।
इन आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआईए 1 के जो राजकुमार जी हैं उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआई सुखदेव सिंह, एएसआई आजाद सिंह, ब्रिजपाल, अमरजीत सिंह, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार, जगीर सिंह आदि शामिल रहे। तो इन्होंने कार्यकुशलता से, बड़ी मेहनत से जो कार्य किया, वो ठीक योजना बनाते हुए फिर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गांव तुम्बी से गिरफ्तार किया। इस टीम पर दिशा निर्देश, मार्गदर्शन तो पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी का ही था। उनके दिशा निर्देश पर ही सीआईए टीम को इस प्रकार की ये जांच सौंपी गई, क्योंकि मामले को गंभीरता को देखा पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल जी ने, और उन्होंने सीआईए 1 टीम को ये जांच सौंपी। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।